देने जा रहे हैं तो घबराइए मत। आपको बोर्ड एग्जाम में हम बताएंगे कैसे लिखना है और 1% का हेडक मत लीजिए। आपको पूरा बताएंगे कि इस प्रकार यदि आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर दे देगा। सिर्फ टॉपिक वाइज आपको किस प्रकार प्रश्नोत्तर किस प्रकार लिखना है कॉपी में, तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपको यही बात करने वाले हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। तो फिलहाल मेरे पास बोर्ड एग्जाम कॉपी न रियल बोर्ड एग्जाम की कॉपी नहीं, मेरे पास एक वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा जिसमें होती है वही कॉपी है। तो आप समझ लीजिए यह आपको लिखना कैसे है ये तरीका जानिए। कॉपी से मतलब नहीं है आपको, कॉपी जो भी दिया जाए आपको लिखने से मतलब है। तो फिलहाल मेरे पास एक प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है जो कि कक्षा 10 का हिंदी का विषय आपको किस प्रकार डालना है, कौन सा प्रश्न कहाँ पर डाला जाएगा, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल देखिए विषय हिंदी है जो कि कक्षा 10। तो यहाँ पर ये 20 प्रश्न आपका बहुविकल्पी आता है। तो 20 प्रश्न आपको इस कॉपी पर नहीं लिखना है, यह OMR पर दिया जाता है। तो चलिए मान लीजिए हम एग्जाम्पल में OMR मेरे पास एक है, इसी पर हम बता देते हैं पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। यहाँ पर मान लीजिए आपको कैसे भरना है। आपने भर लिया OMR को, भर लिया अपना रोल नंबर अपना नाम वाम सब डाल लिया OMR पे। उसके बाद में जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें हमारा सही है कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो मान लीजिए हमारा पहला का चौथा सही है। तो आपको बॉल पेन का यूज करना है, ना कि जेल पेन का। तो फाइनली मेरे पास आप कोई भी बॉल पेन लिए हों तो आपको इस प्रकार मान लीजिए हमारा पहला का चौथा सही है। तो आपका पहला का इस प्रकार, चौथा में मान लीजिए D है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले का चौथा है तो इस प्रकार आप ब्लू या ब्लैक पेन से इस प्रकार ऐसे पूरा गोला कर दें, पहला का चौथा। तो इस प्रकार आपको OMR को भरना है, देखिए इस प्रकार। तो अब हम चलिए ये आपको बताते हैं। बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न छोड़ दीजिए, आपको ये सब OMR पर करना था जो हमने आपको बता दिया। अब खंड अ खत्म होकर खंड ब, 2 खंड दिया रहता है, खंड अ खंड ब, जो कि खंड ब प्रश्न में तुम्हारा ये संदर्भ वंदर्भ लिखने का आता है जो कि 50 नंबर का आता है। बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का आता है। तो यहाँ खंड ब से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, तो खंड ब हमने बता दिया। अब आपको एक ब्लैक पेन लेना है, आप चाहे हेडिंग लिए हो या चाहे ब्लैक पेन लिए हो। आपको सबसे पहले यहाँ पर डालना क्या है, खंड ब। आप एक लाइन ऊपर वाला छोड़कर और इसी प्रकार डालिए। जैसे आप जो भी पेन लिए हो, जिस पेन से आप लिखते हो या हेडिंग लिए हो, इस प्रकार आपको खंड ब डाल के और यहाँ पर इसके नीचे 2 अंडरलाइन देना है। अंडरलाइन जरूर देना है क्योंकि यह हैंडराइटिंग को सुंदरता बनाता है। इस प्रकार खंड ब डालिए। खंड ब में आप प्रश्नोत्तर नंबर जो भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हम प्रश्नोत्तर नंबर पहला लिख रहे हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर ऐसे इस प्रकार आप डालिए प्रश्नोत्तर नंबर। अब यहाँ पर आपका पहला मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो पहला इस प्रकार डालिए और यहाँ से लिखिए क ख ग घ ङ। इस प्रकार अगर नहीं आता है, यदि आप प्रश्न चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपको फिर ये टॉपिक डालना होगा, अन्यथा वही प्रोसेस करते रहिए। यहाँ पर जैसे देखिए मेरे पास प्रश्नोत्तर नंबर पहला, इस प्रकार डालने के बाद यहाँ पर देखिए पहला हमने डाल दिया। अब पहला कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे हमने कहा कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से है। इसमें आपको 3 प्रश्न दिया रहेगा, क करके, ख करके, ग करके। तो आपको मान लीजिए क आता है तो आप यहाँ से क प्रश्न क्या दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर नंबर पहला। तो यहाँ पर डाल दीजिए क डालने के बाद में यहाँ पर हेडिंग क्या था हमारा, संदर्भ लिखने का। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि संदर्भ, हेडिंग डालिए यहाँ पर क्या, संदर्भ। यहाँ पर इस प्रकार हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर ए वाला सिंबल लगाइए, भाग वाला। उसके बाद में नीचे से आप ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। संदर्भ आपको कैसे लिखना है हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले लिखना है संदर्भ ऐसे, मान लीजिए प्रस्तुत, ये मेरे पास ब्लैक पेन है, आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा ब्लू पेन है। यहाँ पर प्रस्तुत गद्य है, गद्यांश यानी कि गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से लिया गया है। हिंदी गद्य खंड के किस पार्ट से लिया गया है, हमने बताया आपको जो भी लिखना है। जैसे मान लीजिए हमारा यह किस पार्ट से लिया गया है, भारतीय संस्कृति पार्ट से है। तो हम क्या डालेंगे, प्रस्तुत हिंदी गद्य खंड के, अब जिस पार्ट से लिया गया है वहाँ पर डालिए। यहाँ पर तो एक गद्यांश है, यहाँ पर अगर पद्यांश वाला होगा तो यहाँ पर पद्यांश आपको डालना होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के, तो हमने गद्य का लिखा तो हिंदी गद्य खंड के यहाँ से लिखिए। अब ये यहाँ से मत लिखिएगा, ये तो आप
बहुत भूल करते हैं कि यहाँ से आपको नहीं लिखना है, ऑलरेडी यहाँ से लिखना है। गद्य खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। इस प्रकार लिखने के बाद जिसके यहाँ पर लिखिए, यही मतलब इसके सामने ही लिखना, जस्ट नीचे लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा टैलेंटेड है। जिसके लेखक लिखना है, ना कि कवि, क्योंकि गद्य में लेखक लिखाता है। जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस प्रकार डालने के बाद आपको पूर्ण विराम देना है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यह सुंदरता पूर्वक लिखा गया है। देखिए एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा सही लिखा है। अब यहाँ पर देखिए क डालने के बाद संदर्भ हो गया। अब आपको डालना क्या है, अब नीचे दिए गए यहाँ पर देखिए ख प्रश्न क्या दिया है। ख प्रश्न दिया है गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो आप यहाँ पर ऐसे नीचे क डाला, अगर आपको ख आ रहा है तो ख डालिए, ग आ रहा है तो ग डालिए। तो हमें ख आ रहा है, तो यहाँ पर ख डालने के बाद जस्ट नीचे यहाँ पर हेडिंग लगाइए, क्या, व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि आपको रेखांकित अंशों की सिर्फ व्याख्या करनी है। इस प्रकार डालने के बाद आपको जो भी व्याख्या याद है, आप पढ़े हैं कुछ भी, सबसे पहले एक हेडिंग आपको बता ही देते हैं। आपको लिखना क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिस लेखक का नाम याद है अब वहीं लेखक से शुरुआत कर दे कि फला लेखक जी कहते हैं, फला कवि कहते हैं, कि उसी में 2-3 टॉपिक जोड़ दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। अब फिलहाल जैसे मान लीजिए एक पन्ना भर गया, आपका एक टॉपिक रह गया ग, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, PTO लिखने के बाद इस PTO एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन उस साइड अभी है। आप इतना डाल दीजिएगा हर एक पन्ने में, जैसे क्वेश्चन छूट रहा है तो इस प्रकार डालने के बाद डाल सकते हैं। अब मान लीजिए फिलहाल अब आपको ग आ रहा है तो इसी के नीचे इस प्रकार ग डाल दीजिए। ग डालने के बाद हो गया, इसके 3 प्रश्न हो गए। अब मान लीजिए आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है, फिलहाल जैसे कि हम पेपर में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है, तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा है, चौथा प्रश्न नहीं आ रहा, मान लीजिए हमको 6वां प्रश्न आ रहा है। मान लीजिए हम जीवन परिचय लिखना चाहते हैं, यहाँ पर 6वां प्रश्न जीवन परिचय देखिए, आचार्य रामचंद्र जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए हम आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये पन्ना भर चुका है हमारा, अभी ये प्रश्न लिखेंगे यहाँ तो इस पन्ना भर जाएगा। तो आप नई पेज से शुरुआत करिए, क्योंकि नया टॉपिक नई पेज से शुरुआत करेंगे। जैसे 1, 2, 3 लाइन बच गया है, वहाँ से शुरुआत ना करके आप नई पेज से शुरुआत करेंगे। आपको फिलहाल फिर अंडरलाइन 2 देना है अगली पेज में, पहले आपको लाइन खींच लेना है सभी पन्ने में। उसके बाद में इस प्रकार आपको डालना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ डालना क्या है, तब खंड ब ही दिया रहता है, तो यहाँ पर डाल सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर, अब कैसा था तुम्हारा 6वां का क, इस प्रकार यहाँ पर डालिए 6वां का क। और यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं 6वां का क, ऐसे इस प्रकार यहाँ डालिए, चाहे यहाँ पर डालिए, आपको जो इच्छा लगे। और पहले अंडरलाइनिंग देना आप ना भूलें, इस प्रकार अंडरलाइन दे दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जैसे जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पर डालिए, सबसे पहले ऊपर डालिए, मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है, तो सबसे पहले ऊपर उनका नाम लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस प्रकार डालिए। और आप फिलहाल ये जानते रहिए कि पेज में गलतियाँ काटे पीटे ज़्यादा न, पहली पेज पर तो कतई न काटे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल डालने के बाद यहाँ पर डालिए क्या, जीवन परिचय। इस प्रकार डालने के बाद फिलहाल आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और यहाँ पर एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए इसमें और नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए क का पहला, तो क का पहला यहाँ पर डाल सकते हैं, क यहाँ डाल दीजिए, या पहला यहाँ डाल दीजिए, या दोनों यहाँ डाल दीजिए। क का पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर काटेगा नहीं। यदि पहले पेज पर गलती ना करके यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो एग्जामिनर आपका पूरा कॉपी चेक भी नहीं करेगा, कि समझ जाएगा क्या कि लड़का टैलेंटेड है, फटाफट जाते चला जाएगा और आपको पूरा नंबर देते चला जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक करिए प्यारा सा, क्योंकि हम आपके लिए इतना समय देते हैं तो आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद।